नमस्कार सभी को। जो लोग जुड़ चुके हैं, क्या उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है? आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आज का हमारा शीर्षक है मधुमेह। हम मधुमेह के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और साथ साथ मधुमेह में हम कैसे योग अभ्यास कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं हम पहले प्रार्थना से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन सीधी रख लें। श्वास का अभ्यास, धीमा गहरा लंबा श्वास भर लें, धीमा गहरा लंबा श्वास बाहर करें, फिर से धीमा गहरा लंबा श्वास भरें, धीमा गहरा लंबा श्वास बाहर करें। आते जाते श्वासों को देखना, अपनी श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शांत करेंगे 3 बार लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना श्वास भरते हुए आरंभ करेंगे। सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को अपने अंदर आत्मसात कर लें। हाथों का अच्छे से घर्षण करें। आए इस योगिक ऊर्जा को अपने मुख पर, अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करेंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हम यहाँ पर अपना सबसे पहला अभ्यास करेंगे योग मुद्रा का। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए ऊपर ले जाएं। कान को, अपने हाथ को कान के साथ लगा लें। श्वास भरें, लंबाई दें और खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। कमर के अगले हिस्से से आगे की ओर आए। माथे को आसन पे लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकना, रुकने में ही लाभ। दोनों हाथ कान के साथ श्वास भरें, दे दें लंबाई ऊपर और खिंचाव दें। श्वास छोड़ें। हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से वापस आए। हरिओम। सभी को हरिओम। जो साथ साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। बायां हाथ अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। श्वास भरें। एक बार फिर से अपनी कमर की लंबाई दें। श्वास खाली करें। चलेंगे धीरे धीरे नीचे। आपका माथा लगता है, माथा लगाएं। नासिका लगती है, नासिका। चिन लगती है, चिन। अगर आपका माथा या आसन पे नहीं लग रहा, आप जिस स्थिति में हैं वहाँ पे जाके रुकने का प्रयास करेंगे। हाथ के पीछे से लंबाई बनाए रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथों की ग्रिप खोल दें।
दोनों टांगे सीधी कर लें। थोड़ा सा अपने घुटनों को थपथपा दें। दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएं। श्वास भरें, दोनों पंजे खींचे अपनी ओर, श्वास छोड़े बाहर की ओर, श्वास भरें अपनी ओर, श्वास छोड़े बाहर की ओर, श्वास भरें अपनी ओर, श्वास छोड़े बाहर की ओर। आए सेंटर में आए, सर्कल बना लें। ध्यान दें हमारे घुटने नहीं उठेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए सेंटर में। यहीं से अपनी राइट वाली टांग मोड़ लें, राइट टांग से पिक कर लें। श्वास भरें सेंटर में, श्वास छोड़ें आगे की ओर। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। राइट लेग स्ट्रेट करें, लेफ्ट लेग से करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। आए सेंटर में। यहाँ से एक बार फिर से अपने थोड़ा सा घुटनों को थपथपा देंगे। यहाँ पर करेंगे मुंह नमन। कमर को आपने राइट साइड लेफ्ट साइड मोड़ना है। अपने माथे को आसन पे लगाने का प्रयास करना है। कमर को राइट साइड लेफ्ट साइड मोड़ दें। माथे को आसन पे लगाएं। मधुमेह में आपकी पाचन क्रिया अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मधुमेह यानी आपके शरीर में शर्करा का, शुगर का बढ़ जाना। यहीं से सेंटर में आ जाएं, दोनों टांगे मोड़ लें, परी श्वास भर लें, स्पाइन स्ट्रेट रखें। थोड़ा घुटनों से पेट पर दबाव को आने दें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे की ओर। फिर से सेंटर में आए, अपने दोनों पैरों को मिलाएं और अपने पंजों के बल बैठ जाएं। पंजों के बल बैठ जाएंगे। यहीं से अपने पैरों में थोड़ा सा फासला करें। मल आसन की स्थिति लेंगे। दोनों हथेलियां आपकी चेस्ट के सामने। आपके घुटनों से आपके पेड़ों पर दबाव बन रहा है। उठने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास भरें, गर्दन को ले आए नीचे। जिन्हें सर्वाइकल है वो नीचे ना लाएं। श्वास छोड़े, गर्दन ले जाए पीछे। फिर से श्वास छोड़े, आए, श्वास भरते हुए आए नीचे, श्वास छोड़ते हुए जाए पीछे, श्वास भरते हुए आए नीचे, श्वास छोड़ते हुए आए पीछे। आएंगे सेंटर में। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, गर्दन को ले चले राइट साइड। सेंटर में आए, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड। आएंगे सेंटर में। इनहेल, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड। आ जाए सेंटर में। दोनों हाथों को 1 बाय 1 अप एंड डाउन कर लें। कंधे की सीध में। आए सेंटर में। दोनों हाथों को सामने लाएं, ग्रिप करें, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ले जाए ऊपर। लगा लें कान के साथ। श्वास भरें,
हाथ को खींचे ऊपर, ताड़ासन का अभ्यास, श्वास छोड़ें, नीला रुकने का प्रयास। अपनी स्थिति को चेक करें, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, हाथ कान के साथ हो। थोड़ा सा और खिंचाव बनाएं। सबसे पहले ध्यान को जब हम अपनी स्पाइन पे लेके जाएं तो साथ साथ ध्यान को आपने अपनी फ्रंट पार्ट पे भी लेके जाना है। नाभि तक आपको इसका प्रभाव महसूस हो। आए धीरे धीरे मध्य में, दोनों हाथों को एक बार सिर पे रख लें, श्वास सामान्य करें। फिर से हाथों को खींचे ऊपर की ओर, लंबाई दें, श्वास छोड़ें, चलेंगे राइट साइड, सेंटर से नीचे, तिरक ताड़ासन। आए मध्य में, फिर से एक बार इनहेल करें, एक्सहेल करें, चलेंगे लेफ्ट साइड, सेंटर से नीचे। स्थिति को चेक करें, आपके हाथ कान के साथ लगे हों, चिन लॉक नहीं होगी। इस समय आपका एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव आता हुआ आ जाए मध्य में। फिर से एक बार यहाँ पे श्वास भरें, पूरी लंबाई दें, हल्का सा कमर से पीछे जाएं, सेंटर में आ जाएं। धीरे धीरे हाथ को तानते हुए दाएं बाएं से सामने से वापस ले आएंगे। श्वास सामान्य कर लें, गहरा लंबा श्वास भर लें, श्वास सामान्य करें। पैरों में फासला बना के रखें। कटी चक्र क्रिया, श्वास भरें, श्वास खाली करें, कमर को मूव कर दें, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब इसी को कटी चक्रासन में ले जाए, कमर को मोड़ें और राइट साइड उठ जाएं। सेंटर में आए, फिर से श्वास भरें, श्वास खाली करें, चलेंगे लेफ्ट साइड। आ जाएंगे सेंटर में, हर क्रिया में कुशन रुकने का प्रयास करेंगे। यहीं से अपनी कमर से सर्कल बना लेंगे क्लॉकवाइज। बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे सेंटर में, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें, दोनों घुटने आगे पीछे करें। दाएं बाएं, सर्कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आएंगे सेंटर में, ऐसे करेंगे एक बार त्रिकोणासन का अभ्यास। अपने पैरों में फासला बना लें, पैरों में कम से कम 3 से 3.5 फीट का फासला। दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली का ऊपर की ओर। अब अपना राइट पंजा बाहर निकाल दें, थोड़ा सा शरीर को साइड की ओर लेके चलें, श्वास भरें, श्वास खाली करें, चलेंगे राइट साइड, नीचे ऊपर देखने का प्रयास करें। इस समय राइट साइड दबाव पे, लेफ्ट साइड खिंचाव को महसूस करेंगे। आएंगे धीरे धीरे सेंटर में, राइट पैर वापस रखें, लेफ्ट पैर हाथ की ओर ले जाएं, हथेली का रुख बाहर रखें, श्वास भरें, हल्की से कमर नीचे की ओर, श्वास खाली करें, सेंटर में से आए नीचे, ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे मध्य में, दोनों हाथ नीचे, पैरों में फासला कम, आंखें बंद, श्वास सामान्य कर लें।
नमस्कार। आसन के पहले भाग पर आ जाएं। हाथ शरीर के साथ हाथ को लाएंगे नमन मुद्रा में। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं। सूर्य देव का आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास करते हुए दोनों हाथों पर जाएंगे कमर गर्दन से पीछे। शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। धीरे धीरे श्वास को खाली करें कमर के अगले हिस्से से आगे की ओर। पादहस्तासन, यहाँ पे रुकें। माथे को आसन में ले जाने का प्रयास, अपने घुटने के मध्य ले जाने का प्रयास करें। जो पेड़ों पर आपको हल्का हल्का दबाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करते जाएं। श्वास भरते हुए अपनी राइट लेग पीछे ले जाएं। अश्व संचालन। इस समय आपका लेफ्ट साइड दबाव यानी आपकी पेनक्रियाज दबाव में आ रही है, लीवर खिंचाव में आ रहा है, उसको महसूस करें। घुटने को पेट के मध्य रखने का प्रयास करें। चेक करें मेरा घुटना मेरे पंजे से आगे नहीं निकलेगा। ध्यान दोनों भाव के मध्य रहेगा। हर क्रिया में कुछ क्षण रुकना, रुकने में हिला। धीरे धीरे मध्य का भाग उठाएं। पीछे वाले पैर की एड़ी आसन पर टच करें। पर्वत आसन की स्थिति में चलें। हाथों से धकेलें शरीर को पीछे। चतुरंगासन, दंडासन में आ जाएं। अष्टांग नमस्कार। अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। यहाँ पर अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर चलें। नाभि वाला हिस्सा ऊपर। बहुत ही प्यार से अपनी नाभि को आसन पे लगा लें। पंजे लिटाएं, श्वास भरें। भुजंग आसन की स्थिति में आए। श्वास छोड़ें। पर्वतासन। श्वास भरें। अश्व संचालन। श्वास छोड़ें। पादहस्तासन। श्वास भरें। हस्तोत्तान। श्वास छोड़ें। प्रणामासन। इसी का एक सेट हम और करेंगे लेफ्ट साइड से। श्वास भरें। सूर्यदेव का फिर से आह्वान करेंगे। ओम रवे नमः। इनहेल, हस्तोत्तान। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पर्वतासन। इनहेल, चतुरंगासन। एक्सहेल, अष्टांग नमस्कार। इनहेल, भुजंगासन। एक्सहेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, हस्तोत्तान। एक्सहेल, प्रणामासन। सूर्यदेव की छवि बनाएं। उनसे मांगे बल बुद्धि हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। उनके तेज को शरीर के हर अंग और जोड़ पर महसूस करेंगे। दोनों हाथ नीचे अपने आसन पर बैठ जाएं। शीतल दंड आसन की स्थिति में विश्राम कर लें। पैरों में थोड़ा सा फासला बना करके रखें। हम आज जो अभ्यास कर रहे हैं हम सभी को पता है आज
हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम इंसुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारी बीमारी हमारी दिनचर्या से स्टार्ट होती है, हमारे खान पान से स्टार्ट होती है। आपकी अनियमित दिनचर्या, आपका खाना पीना सही ना होना। कई बच्चों को वशानुगत भी मिलती है, बट कहीं ना कहीं पहले कुछ लापरवाही हुई, उसी के कारण वशानुगत में भी आई। तो हम जेनेटिक को जो आई है बीमारी को हम रिवर्सेबल तो नहीं कर सकते, बट हाँ मैनेजेबल ज़रूर कर सकते हैं। तो आज हम साथ साथ इसके बारे में ही हम अभ्यास कर रहे हैं। हम उसमें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। एक बारी दोनों हाथों को सामने से टांगते हुए ले जाएंगे ऊपर, कान के साथ लगा लें, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को खाली करें, कमर की लंबाई बनाएं, पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अब ध्यान दें, जिनकी कमर में बहुत दर्द है, लोअर बैक पेन है, उन्हें इसका अभ्यास नहीं, मतलब आपको नीचे पूरा नहीं आना। आप यहाँ पे ताड़ाकी मुद्रा में चले जाएं, श्वास करें, पेट को पूरा बाहर की ओर फुला लें, फिर धीरे धीरे पेट को पूरा खाली करें, फिर एक बारी पेट को बाहर की ओर फुलाएं, फिर पेट को धीरे धीरे खाली करें। बाकी सभी जो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं वो यहाँ पर अपनी दोनों टूंगे को नीचे लगाएं और माथे को दोनों घुटनों के मध्य ले जाने का प्रयास करें। हर क्रिया में आपने कुछ क्षण रुकना है। रुकने का प्रभाव आंखें बंद करके अपने अंदर महसूस करना है। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर लेकर चलेंगे, श्वास भरें, श्वास खाली करें, हाथ को टांगते हुए दाएं बाएं से वापस। हमें क्रिया सिर्फ तभी ही प्रभाव देगी जब हम उसके साथ जुड़ेंगे। हमारा योग का मोटिव यही है कि अपने आप से जुड़ना। आप अपनी हर क्रिया के साथ जुड़ें, उसके प्रभाव को महसूस करें। इसी के साथ ही हम इसी का काउंटर पोज पूर्वोत्तानासन करेंगे। आपने अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना भी है। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को खाली करें, एक बारी दबाव, एक बारी खिंचाव। अगर आप पश्चिमोत्तानासन में 30 सेकंड रुके हैं तो कम से कम प्रयास करें कि आप पूर्वोत्तानासन में 15 to 20 सेकंड जरूर रुकें। यहीं पे एक बार श्वासों को संभाले कर लेंगे। इसी के लिए सबसे अच्छी क्रिया हमारी एक वक्रासन, हम उसका अभ्यास करेंगे। अपनी राइट वाली टांग को मोड़ लें, राइट पंजा आपके लेफ्ट वाले घुटने के सामने रहेगा और जो घुटना खड़ा हुआ है उसी हाथ को कमर से पीछे ले जाएं। लेफ्ट वाले हाथ को ताने ऊपर, कमर को मोड़ दें, राइट साइड श्वास खाली करें, हाथ को पांव से बाहर की ओर निकालें। अब अपनी गर्दन को भी पीछे की ओर ले जाएं। दोनों कंधे आपके एक सीध में रहेंगे। राइट साइड इस समय दबाव बन रहा है आपके लीवर की तरफ, उस दबाव को महसूस करें। सबसे पहले अपनी गर्दन वापस लाएं, हाथ वापस लाएं, टांग को सीधा कर लें। यहाँ से अपनी लेफ्ट वाली टांग मोड़ लें, अपने लेफ्ट वाले हाथ को पीछे लेके जाएं। स्थिति को चेक करें, जब आप पीछे देखें तो आपका हाथ दिखाई नहीं देना चाहिए। राइट हैंड ऊपर, कान के साथ लगा लें, श्वास भरें, कमर को मोड़ें लेफ्ट साइड, हाथ को बाहर से निकालें। अब ये देखें, जिनका हाथ पकड़ के नीचे नहीं जा रहा, तो आप इस तरीके से भी करते हुए कर सकते हैं। इसको आप सरल तरीके से कर लें, जिससे आपके घुटने से आपके पैरों पर दबाव बना रहे। हाथ को पूरा ऊपर खींचे, कमर को मोड़े। बाकी सभी वक्रासन का पूर्ण अभ्यास अपने हाथ से अपने पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास को पूरा अच्छे से खाली करें। खाली हो जाने पर अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, लेफ्ट साइड। इस समय हमारा लेफ्ट साइड दबाव आ रहा है, इसको महसूस करें। हमारी पैंक्रियास पर दबाव आ रहा है। अपने खान पान का ध्यान रखें, पैकिंग फूड ना लें, ज़्यादा कार्ब्स ना लें। गर्दन को सामने की ओर रखें, हाथ को पीछे लेकर के आएं,
टांग सीधी कर ली, दोनों टांगे एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। खाना खाने के बाद आपने इस आसन में ज़रूर बैठना है। आपकी पाचन क्रिया जो मंद पड़ने लगती है, जगह रखनी आपकी दृढ़ होने लगती है। आंखें बंद करके कुशन अपने साथ जोड़ना। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा दें। श्वास भरें, मुट्ठी से पेड़ पर दबाव बनाएं, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे आगे की ओर आए। ध्यान दें कि आपके तम आपकी एड़ियों से नहीं उठेंगे। ध्यान को अपने दोनों भौं के मध्य रखें। यहाँ पर संग संग आप 10 बारी कपालभाति का अभ्यास भी करें, जिससे आपकी लीवर और पैनक्रियास पर बहुत अच्छे से दबाव बने, यानी श्वास को पूर्ण रूप से खाली कर देना। मंडूकासन आपके पैनक्रियास, लीवर पर तो काम करता ही है, साथ साथ जिन लेडीज को पीसीओडी की दिक्कत है, पीसीओएस के, यानी कि लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा काम करता है। क्वेश्चन लिखने का प्रयास, आपके कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग भी ठीक हो रहे हैं। आए धीरे धीरे मध्य में, दोनों हाथों को फिर से अपने घुटनों पर ले आए। बड़ी श्वास को सामान्य करें और क्रिया का प्रभाव महसूस करें। जब आप फास्टिंग शुगर अपनी चेक करते हैं और वो 100 से लेकर 120 तक आ रही है, आप 126 तक को भी इसको नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन अगर ये 126 से ऊपर जा रही है तो आप समझें कि अब सतर्क होने की बारी आ गई है। यहीं से आ जाएंगे भुजंग आसन में। अपने मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। बाईं हथेली पर दाईं हथेली, दोनों पंजे बाहर, एड़ियों का रुख अंदर की ओर, पैरों में कंधों के बराबर फासला। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हथेलियां मुख के दाएं बाएं अपने कंधे की सीध में ले जाएं। यहाँ पर थोड़ा सा कोहनी को आकाश के ऊपर उठाएंगे। माथा आसन पर, गर्दन उठा के रीढ़ के साथ लगाएं। चिन को बाहर की ओर खींचें। श्वास भरें, श्वास खाली करें, आगे से धड़ उठाएं। रुकने का प्रयास। यहाँ पर आपका नाभि तक का हिस्सा, नाभि से निचले हिस्से को आसन की तरफ दबा दें। गर्दन को रीढ़ के साथ रखें। आएंगे धीरे धीरे वापस। सबसे पहले लगाएं अपनी चेस्ट, चिन, माथा। यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर ले जाएं। एक बारी गर्दन को दाएं बाएं रखें, श्वास सामान्य कर लें। फिर से माथे को आसन पे लगाएं। दोनों हाथों में ग्रिप करें। सर्पासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे पीछे की ओर, श्वास भरें, आगे से धड़, श्वास छोड़े, पीछे से टांगे। अब मुंह में हवा भरेंगे। पेट के बल दाएं बाएं रोल करें। एक ही श्वास की क्रिया। श्वास लेने की जरूरत हो तो अपनी दाई करवट या बाई करवट पर करें, अन्यथा एक ही श्वास में पेट के बल दाएं बाएं रोल करते जाएं। लक्कड़ पत्थर सब हजम। आपके पाचन अंगों की मसाज हो रही है। आएंगे धीरे धीरे सेंटर में, माथा आसन पर। फिर से मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। श्वास को सामान्य कर दें। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करें, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं। आपका बीपी लो रहता है, गर्दन को राइट साइड ले जाएं। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करें। यहाँ से करेंगे हम एक बारी धनुरासन का अभ्यास। माथा आसन पर, दोनों पैरों को मिला लें। दोनों टांगे मोड़े एक साथ। हाथों से अपने पैर के टखने को पकड़ें।
श्वास भरें, श्वास भरते हुए आगे से धड़, श्वास छोड़ते हुए पीछे से टांगे, घुटने जंघा से ऊपर। आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, हाथ पीछे की ओर खींचे रहेंगे। आप यहाँ पर कुछ क्षण पहले रुकने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ से आपने पेट के बल आगे पीछे रोल करना है। आपका बीपी हाई रहता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, टांगे नीचे, माथा आसन पर। दाया हाथ सिर से घुमाएंगे, पीठ के बल आ जाएं। टांगे सीधी, शरीर को ढीला छोड़ें। घुटने मुड़े हुए हैं, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो पवन मुक्त आसन में भी इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ से अपने राइट वाले घुटने को मोड़ें, श्वास भरें, पेट को फुलाएं, घुटने के नीचे ग्रिप कर लें, घुटने से पेट पर दबाव दें। आपको सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, गर्दन नहीं उठानी है। श्वास छोड़ें, अन्यथा सभी अपना माथे को ऊपर की ओर लेके चले, नासिका घुटने पे लगा लें। पर चेक करें मेरी नीचे वाली टांग सीधी है। आए धीरे धीरे मध्य में, गर्दन नीचे, टांग सीधी। यहाँ से अपनी लेफ्ट वाली टांग मोड़ लें, दोनों हाथों से लेफ्ट घुटने के नीचे ग्रिप करें, श्वास करें, पेट फुलाएं, घुटने से पेट पर दबाव बनाएं और दबाव बनाएं। श्वास छोड़ें, नासिका बाएं घुटने पर। मध्य में इस क्रिया को कम से कम 10 बारी राइट साइड से, 10 बारी लेफ्ट साइड से करें। फिर से श्वास भरें, राइट घुटने को बेंड करें, श्वास छोड़िए, नासिका दाएं घुटने पर। मध्य में आए, श्वास भरें, घुटने से पेट पर दबाव बनाएं, श्वास छोड़ें, नासिका बाएं घुटने पर। आए मध्य में, अब दोनों घुटने मोड़ लेंगे एक साथ, दोनों घुटनों के ऊपर नीचे ग्रिप कर लें, श्वास करें, घुटने से पेड़ ऊपर पूरा दबाव बनाएं, श्वास छोड़ें, नासिका दोनों घुटनों के मध्य। सर्वाइकल वाले, कमर दर्द वाले ध्यान देंगे, धड़ नहीं उठाएंगे। अब यहीं से पीठ के बल आगे पीछे रोल करें, घुटने से पेड़ों पर दबाव बना रहेगा। इतना आगे पीछे रोल करें कि आप करके आसन पर बैठ जाएं। आ जाएंगे मध्य में, दोनों टांगे सीधी कर लें, विश्राम की स्थिति, श्वास सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भर लें, श्वास सामान्य करें। यहाँ से अपने दोनों हाथों को शरीर के साथ रख लेंगे, अर्धहलासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांगों को ले चले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पर आए। यहाँ पर रुकने का प्रयास करें, श्वास सामान्य करते हुए रुकें, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए हैं। अब जिन्हें वेरिकोस के रोग रहते हैं, फिर आपकी पिंडियों में दर्द आने लगता है, उसमें आप यहाँ पर पंजों को अपनी ओर खींचें, अपने पंजे बाहर की ओर खींचे रखें। रुकने का प्रयास, धीरे धीरे पाँव को तानते बुलाएं। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। एक बार फिर से श्वासों को संभालें। अब यहाँ पर
पर एक बार पुनः अपने दोनों पाँव मिला लें, हाथ शरीर के साथ रखें, हाथों को तानते हुए सिर से ऊपर ले जाएं, कान के साथ लगा लें। श्वास भरें, नाभि को सेंटर माने, शरीर के दो भाग करें, खींच ले ऊपर का भाग ऊपर और खिंचाव दें, नीचे का भाग नीचे, थोड़ा और खिंचाव, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खिंचाव दें, थोड़ा और खींचे। शरीर ढीला ढीला ढीला। फिर से हाथों को पीछे ऊपर की ओर, श्वास भरें, पूरी लंबाई दें और खिंचाव दें और खींचें और खींचें। शरीर ढीला ढीला ढीला। यहीं से दोनों हाथ शरीर के साथ रख लेंगे। हलासन का अभ्यास दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दोनों टांगों को लेकर सिर से पीछे। धीरे धीरे टांगों को ले आए सर्वांगासन की स्थिति में। यहाँ से आप विपरीत करने में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा जाए पीछे, हलासन। बहुत ही प्यार से कमर की एक एक गोटी को आसन पे लगाएं। अर्धहलासन, दोनों पैर नीचे, टांगों को ढीला छोड़ें। एक बारी श्वास सामान्य कर लें। यहीं से हम एक बारी सरल मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों टांगें सीधी रखें, हथेलियों पर दबाव दें, सिर का मध्य भाग आसन पर, आपकी हथेलियां नाभि के पास, उंगलियां शरीर के पास। पेट को पूरा नाभि को बाहर की ओर ले लें। हमने अभी हलासन किया, उसका काउंटर पोज, सरल मत्स्य आसन। बहुत ही प्यार से गर्दन को नीचे की ओर लगाएं। शवासन, शरीर ढीला, हाथ ढीले, पाँव ढीले, आंखें कोमलता से बंद, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। गहरा लंबा श्वास भर लें, शरीर को ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। सिर्फ श्वासें चल रही हैं। इन आते जाते श्वासों को महसूस करें। धीमा गहरा लंबा श्वास भर लें, धीमा गहरा लंबा श्वास बाहर करें। पाँव से सिर तक, सिर से पाँव तक एक एक अंग पर आपका ध्यान हो। जिस भी अंग पर आपका ध्यान जाए उसको ढीला करें। दोनों पैरों को मिला लें, राइट साइड से करवट लेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बना लें। दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, आगे की 2 उंगलियों को मोड़ें, पीछे की 2 उंगलियां बाईं नासिका पर। बाईं ओर से पूरा श्वास खाली करें।
फिर बाईं ओर से श्वास भरें, दाईं ओर से खाली करें, राइट से भरें, लेफ्ट से खाली करें, लेफ्ट से भरना, राइट से निकालना। यहाँ पर आप ध्यान दें कि श्वास भरते हुए आप 2 की गिनती में यानी ओम 1, ओम 2 करते हुए श्वास भरें। 4 की गिनती में श्वास को खाली करें। जो नए साधक हैं वो 2 और 4 का रेशो बनाएं। जो पुराने साधक हैं 2 और 4 का रेशो बनाएं। 2 में भरना, 4 में निकालना। धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाते जाएंगे। 3 में भरें, 6 में निकालें। लेफ्ट से भरना, राइट से निकालना, राइट से भरना, लेफ्ट से निकालना। हमारे पास यहाँ समय की कमी है तो हम इसका लंबा अभ्यास नहीं कर पाएंगे, बट आप जब भी घर में अपना अभ्यास करें तो आप इसकी आवृत्तियों को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब लेफ्ट साइड से श्वास को खाली करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ उलट करके घुटनों पे रखें। कपालभाति का अभ्यास, गहरा लंबा श्वास भरने, धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अब श्वासों को बाहर की ओर फेंकते जाएं। दो श्वासों में अंतराल बना के रखें जिससे आपका नेचुरल इनहेलेशन होता रहे। हाई बीपी वाले यहाँ पर गहरे लंबे श्वास के अभ्यास से करेंगे। वो कपालभाति में अपने श्वासों को रोकेंगे नहीं, उन्हें किसी भी क्रिया में श्वासों को रोकना नहीं है। कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 80, जितनी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रोक लगाने का अभ्यास करेंगे। अपना अपना क्रम पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। यहीं से एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को धीरे धीरे बाहर खाली करें। अग्निसार का अभ्यास, नाभि को खींच के रीढ़ के साथ ले जाएं। नाभि का अंकोचन संकोचन। डायबिटिक वालों के लिए अग्निसार बहुत अच्छी क्रिया, जिनकी जगह अग्नि मन पड़ जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छी क्रिया। शांत। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। फिर से श्वास भरें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास बाहर। नाभिका अंकोचन संकोचन। शांत। गहरा लंबा श्वास भर लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर खाली करें। बाह्य कुंभक त्रिबंध का अभ्यास। धीरे धीरे मुड़ बंद, जल बंद खोलते हुए अपना उड़ान बंद खोल दें। शांत भाव से बैठ जाएं।
श्वासों को सामान्य होने दें। करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे कानों के मध्य, पहली उंगलियां आँख, नाक, होठ के ऊपर, होठ के नीचे, कोहनियाँ सीधी। गहरा लंबा श्वास भरें। हमिंग साउंड करते हुए श्वास को बाहर की ओर खाली करेंगे। शांत भाव से बैठ जाएं, आंखें बंद, हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आए। अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर करें, ध्यान दोनों भौं के मध्य। शांत भाव से बैठ जाएं। शांति का अपने अंदर अनुभव करें। ध्यान को एक बार अपनी नाभि पर ले आए। पूर्ण रूप से अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नाभि के इर्द गिर्द अपने पाचन संस्थान पर अपना ध्यान लेके चलें। अपने सभी पाचन अंगों को स्वस्थ होता हुआ देखें। आपके सभी पाचन अंग स्वस्थ हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ध्यान को पुनः अपने दोनों बाहों के मध्य ले जाएं। शांत भाव से बैठ जाएं। शांति का अपने अंदर अनुभव करें। कक्षा ख़त्म करने से पहले मैं थोड़े थोड़े से यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए आपको थोड़े थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद बैठे नहीं। आपने कम से कम आधा घंटा टहलना ज़रूर है। अपने खाने में से आप कार्ब्स को कम करें। आपको अगर आप अपनी शुगर चेक कर रहे हैं और आपकी 126 से पैरामीटर ऊपर जा रहा है और खाना खाने के बाद यानी आप अपनी पीपी चेक करा रहे हैं और वो 200 से ऊपर जा रहा है, तो आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप डायबिटिक हो रहे हैं और डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खाने लगती है। आपके शरीर का घाव ना भरना, आँखों का धुंधलापन आ जाना, आपको हर समय थकावट लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। आपको जब जब कभी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो आप अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। वहाँ पर चेक कराएं कि कहीं हमारे को मधुमेह रोग तो नहीं हो गया है। फिर इसके साथ आप इसमें HbA1c टेस्ट भी आप 3 महीने वाला कराएं। अगर आपका वो 5.9 से अबव आने लगा है तो भी आपको चेक करना है कि हम प्री डायबिटिक वाली स्थिति में जाने लगे हैं। खाने में से अपने कार्ब्स को कम करें। आप जितना हो सके ताज़ा भोजन खाएं, उचित मात्रा लें। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम में भरपेट खाना खाया है। पूरा भर करके खाना नहीं खाना है और हर थोड़े समय बाद आपने थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील लेना है। आपकी शुगर की पहली अवस्था में आप इसको पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। सिर्फ अपने खान पान को बदल करके आप इसको बदल सकते हैं, अपना नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब ये आपकी क्रोनिक कंडीशन में आ जाती है,
आप इंसुलिन लेने लगे हैं तो ध्यान दें, इंसुलिन आपका लंबे समय तक आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। आपको साथ साथ डेली अपने योगा अभ्यास करने हैं। आज जो हमने प्रयास करा यहाँ पर, ये योगा अभ्यास हमने थोड़ी स्पीड के साथ पकड़े क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं था। बट आपने यहाँ पर हर अब आसन को, हर स्थिति को आपने रिपीटेशन करना है और लास्ट में जाकर के आपने वहाँ पर उसमें रुकने का कुछ समय का प्रयास अवश्य करना है। अपने बच्चों के शुरुआत से ही आप उनको एक उचित भोजन दें क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर भी ये रोग देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बच्चों को भी अच्छा खाना देना है। आप सब स्वस्थ रहें। यहीं पर हम एक बार इसी आशा के साथ एक बार लंबी ओम ध्वनि करेंगे। श्वास तत्पश्चात शांति पाठ, श्वास करते हुए आरंभ करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। इस शांति भाव को अपने अंदर आत्मसात करें। हाथों को नमन मुद्रा में लाएं। अपने प्रभु, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का कोट कोट धन्यवाद करें। धन्यवाद करें समस्त ब्रह्मांड का, संसार के समस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना, सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहें। प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन आई योगिक ऊर्जा मुख पर, संपूर्ण शरीर पर ग्रहण करेंगे। उनसे जाने अनजाने में की सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, डेली योग अभ्यास करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। सभी को हरिओम।